Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Soft Tech. Here you will get educational videos related to NCERT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. Please feel free to post your queries in the comment section just below the video. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Software. Now, let's start with the topic. नेक्स्ट इज डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में आपके पास डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर चार चीजें होंगी। ओके, इनिशियल विल स्टार्ट विद डिवाइजर एंड डिविडेंड। डिवाइजर एंड डिविडेंड से हम स्टार्ट करेंगे। रिमाइंडर और कोशेंट आपके पास परफॉर्म करते हुए ऑपरेशन, रिमाइंडर और कोशेंट आपके पास बच जाएंगे। डिवीजन एल्गोरिथम के साथ एक प्रॉब्लम है, आपको स्टार्टिंग में ये नहीं पता कि डिवीजन पॉसिबल है या नहीं है। मींस बाइनरी नंबर में डेसिमल नहीं होता। डेसिमल मींस पॉइंट। ओके, लाइक आप 35.76 लिखते हो, जो पॉइंट है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में नहीं होता। ओके, जब वो पॉइंट बाइनरी नंबर सिस्टम में नहीं होता तो इसमें डिवीजन कैसे करेंगे? बार बार हम डिवीजन कंपेयर करेंगे और डिविडेंड को और डिवाइजर को कंपेयर करेंगे और उसमें डिवीजन परफॉर्म करेंगे। नाउ जब इसकी कंपैरिजन करके आप परफॉर्म करेंगे तो ये काम कैसे करेगा? डिवीजन का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मींस रिड्यूसिंग समथिंग। सब्ट्रैक्शन मींस टूज कॉम्प्लीमेंट। ओके, सब्ट्रैक्शन लेने का मतलब क्या है? टूज कॉम्प्लीमेंट लिया, टूज कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दिया, वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। डिवीजन एल्गोरिथम में ध्यान से समझिएगा इस चीज को। डिवीजन एल्गोरिथम में जब पूरा डिवीजन परफॉर्म कर लेंगे उसके बाद पता लगता है कि ये डिवीजन पॉसिबल नहीं था। जो आपने परफॉर्म कर लिया वो डिवीजन पॉसिबल नहीं था। व्हाई सो? बिकॉज इन बाइनरी देयर इज नो डेसिमल, नो लॉजिक फॉर डेसिमल। ठीक है, पॉइंट का कोई डेसिमल का पॉइंट का कोई लॉजिक नहीं है। सो इन दैट केस जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हम ध्यान नहीं रखते कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ओके, लास्ट में अभी मैं कंडीशंस बताऊंगा आपको कि कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें पता लगेगा कि डिवीजन पॉसिबल है नहीं है क्या है। तो उसमें क्या करेंगे, आप डिवीजन परफॉर्म कर रहे हो और लास्ट में एक ऐसी कंडीशन आएगी जिससे आपको पता लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आगे मूव फर्दर नहीं कर पाएंगे। सो दैट कंडीशन इज नोन एज डिवाइड ओवरफ्लो। और डिवाइड ओवरफ्लो के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो डिवाइड ओवरफ्लो को ध्यान से समझना है। डिवाइड ओवरफ्लो क्या होता है? डिवाइड ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है? वो कंडीशंस होती हैं जिस कंडीशन में ये पता लगे कि डिवीजन पॉसिबल है या नहीं है। डिवीजन पॉसिबल है या नहीं है वो कब पता लगेगा आपको? डिवाइड ओवरफ्लो के केस में। ओके, नॉर्मल डिवीजन देखिए, डिवीजन कैसे होता है। लाइक आपने डिवाइजर लिया 10001। ओके, और इस डिवाइजर को आपने इस डिविडेंड के साथ 011100000 से आपने इसको डिवाइड करना है। ओके, नाउ जब डिवाइड करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? स्टार्टिंग में सबसे पहले चेक कर रहे हैं हम। ओके, लाइक आपने 34 को डिवाइड करना है 17 से, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कंपेयर करेंगे उसके टेबल पे वो कहाँ आ रहा है। लाइक 17 टू ज़ा 34, तो 2 से 2 लिखेंगे ऊपर कोशेंट में और नीचे उसका मल्टीप्लायर 34 लिखकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, इसी तरीके से डिवीजन परफॉर्म होता है ना। इस केस में क्या होगा डिवीजन में? देखिए, सबसे पहले आपने डिवाइजर को एक रजिस्टर में डाला, दैट इज बी। ओके, डिविडेंड को आपने एक रजिस्टर में डाला, दैट इज ए। एक्यूमुलेटर में डाला आपने ए। ओके, अब आपने एक्यूमुलेटर में ए डाल दिया, जरूरी नहीं कि आपका जो डिविडेंड है वो पूरा का पूरा उसी में आ जाए। ओके, ए रजिस्टर में, ए रजिस्टर की लिमिट होगी कि वो 5 बिट का है, 10 बिट का है, 50 बिट का है। ओके, तो आपने एक्यूमुलेटर में क्या डाला? डिविडेंड। और बी रजिस्टर में क्या डाला? डिवाइजर। ओके, क्यू रजिस्टर इज फॉर कोशेंट, क्यू रजिस्टर इज फॉर कोशेंट। ओके, नाउ सबसे पहले क्या करेंगे? दीज आर द स्टेप्स, दीज आर द स्टेप्स। ओके, लिसन,
Initially, dividend is put in the A. 5 bits of A is less than B. Okay. डिवाइजर देखा आपने कितने बिट का है? डिवाइजर देखिए कितने बिट का है? 5 बिट का है। तो फर्स्ट 5 बिट्स को डिवाइजर की कंपेयर करिए डिविडेंड के साथ। फर्स्ट 5 बिट ऑफ डिवाइजर एंड फर्स्ट 5 बिट्स ऑफ डिविडेंड। जितनी बिट का डिवाइजर है उतनी ही बिट कंपेयर होंगी डिविडेंड की। डिवाइजर है आपका 10001, तो डिविडेंड क्या है उस फर्स्ट 5 बिट्स में? 0110। It is very clearly seen that dividend is smaller than divisor. Dividend is smaller than divisor. Okay. So in this case, division is not at all possible. जब डिविडेंड स्मॉल है और डिवाइजर बड़ा है तो डिवीजन तो कर ही नहीं सकते। सो विल टेक 6 बिट्स ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की कितनी बिट्स लेंगे? 6 बिट लेंगे डिविडेंड की। 01110 01110 ओके 01110 ये लिए अपने फर्स्ट 6 बिट्स। ओके नाउ दिस 6 बिट्स आर ग्रेटर देन दिस। चेक करिए अब ये क्या बनेगी? इधर इधर वाले जीरो को तो छोड़ देंगे, अब ये बनेगा 11100 1110 1110 is greater than this number. 1110 is greater than this number. It means division is possible. It means division is possible. So 1 पर आपने लिखा 1 और आपने यहां पर सब्ट्रैक्शन किया। यहां पर आपने क्या किया? सब्ट्रैक्शन किया। ओके तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है। 0 में से 1 गया 0, बोरो आ जाएगा 1, देन 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 0। ओके नाउ जो नंबर अब आया है आपके पास दैट इज 10110 10110। दिस नंबर इज ग्रेटर देन डिवाइजर, दिस नंबर इज अगेन ग्रेटर देन डिवाइजर, सो अगेन डिवीजन इज पॉसिबल। अगेन डिवीजन इज पॉसिबल। ऊपर से एक बिट ऑटोमेटिकली उतरती है जो डिवीजन का जैसा फॉर्मूला है आपको पता है। देन अगेन आपने 1 पर इसको डिवाइड किया 10001 10001। ओके अभी मैं आपको एक जस्ट रफ आइडिया दे रहा हूँ डिवीजन का, इसके बाद एल्गोरिथम के साथ इसको सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होता है। देन अगेन आपके पास जो नंबर आया डिवीजन करके 1010। नाउ डिवाइड किया, डिवाइड आपने 1 पर चलाया, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया एंड आपके पास रिजल्ट आया 1010। नाउ 1010 इज लेस देन दिस नंबर, 1010 is less than this number. When the number is less than this number, now division is not possible. So आपने put किया quotient में 0. Now division is not possible and you have moved another 0 from dividend. जब division possible नहीं है तो हम ऐसे ही करते हैं ना, 0 पुट कर देते हैं और उसमें क्या होता है ऊपर से एक और नंबर उतार लेते हैं। सेम लॉजिक है। 1010 आ गया, डिवीजन पॉसिबल नहीं है, आपने एक और 0 ले लिया ऊपर से 10100 10100। नाउ 10100 इज ग्रेटर देन डिवाइजर, सो डिवीजन इज पॉसिबल। आपने डिवीजन को पॉसिबल है तो फिर 1 पे चलाया और आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब लास्ट में बचा आपके पास फाइनल करने के बाद 110 एंड नो मोर जीरोज ऑन डिविडेंड, नो मोर जीरोज ऑन डिविडेंड। और आपके पास रिमाइंडर में लास्ट में क्या आया 110। डेसिमल यहाँ होता नहीं है तो अब ये आपका रिमाइंडर बनेगा और जो आपने टॉप साइड पे क्वोशंट में लिखी थी वैल्यूज वो क्वोशंट फाइनल हो जाएगा, ये रिमाइंडर फाइनल हो जाएगा। इन दिस मैनर डिवीजन ऑपरेशन एग्जीक्यूट्स। ओके नाउ सी दिस पार्शियल रिमाइंडर, जो डिवीजन में पार्शियल रिमाइंडर होता है दैट कैन बी स्टॉप्ड हियर टू ऑब्टेन अ क्वोशंट ऑफ 1। वो तब रोका जाएगा जब आपके पास फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। ओके
एंड हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन देखिए, हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम, हाउ इट विल वर्क्स। एक बी रजिस्टर होगा जिसके अंदर डिवाइजर डालेंगे, ए रजिस्टर होगा जिसके अंदर आप डिविडेंड डालेंगे, ए रजिस्टर में डिविडेंड डालेंगे, बी रजिस्टर में डिवाइजर डालेंगे। कॉम्प्लीमेंटर एंड पैरेलल एडर, कॉम्प्लीमेंटर एंड पैरेलल एडर सेम लॉजिक है, आपको टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है, ऐड करना है, वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ओके, सीक्वेंस काउंटर, कब तक आपने इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, ओके, कब तक आपने इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम में लिसन केयरफुली, जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हम राइट शिफ्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है राइट शिफ्टिंग, ओके, बट डिवीजन का मतलब है लेफ्ट शिफ्ट। हम बार बार क्या कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस एल्गोरिथम में, आप क्या कर रहे हैं, बार बार यहाँ पर एक एक पोजीशन शिफ्ट करते जा रहे हैं, एक एक पोजीशन शिफ्ट होती जा रही है, ओके। दिस शिफ्टिंग इज नोन एज लेफ्ट शिफ्ट, दिस शिफ्टिंग इज नोन एज लेफ्ट शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ओके। फाइनल रिमाइंडर विल बी इन ई ए क्यू, ओके, जो ई ए क्यू होगा इसमें आपका रिजल्ट आएगा, ई ए क्यू में आपका रिजल्ट आएगा, ओके। नाउ सी द एल्गोरिथम, डिवाइजर बी, जो भी हमने पिछले ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया है, इसी का एल्गोरिथम देखिए किस तरीके से काम करेगा। डिवाइजर बी इज इक्वल्स टू 10001, double the length of dividend is stored in AQ. By default dividend is stored in AQ. AQ के अंदर आपने डिविडेंड को स्टोर किया, इसमें से एक एक बिट शिफ्ट होती जाएगी और Q के अंदर क्या आता रहेगा, कोशेंट आता रहेगा, Q के अंदर कोशेंट आता रहेगा और एक एक बिट शिफ्ट होती जाएगी। सो डिविडेंड पूरा का पूरा Q से निकल जाएगा और कोशेंट पूरा का पूरा Q के अंदर आ जाएगा। Now dividend is shifted to the left, dividend is shifted to the left and divisor is subtracting by adding its 2's complement. Subtraction मैंने आपको बताया था क्या होता है कि 2's complement को ऐड कर देते हैं, that is subtraction only, 2's complement को ऐड कर देते हैं, that is subtraction only. So divisor को जब आप subtract करेंगे तो वो कैसे subtract करेंगे, just take its 2's complement and add it, okay. E, यहां पर एक E है, that E is the relative magnitude, E is the relative magnitude, relative magnitude means अगर बाई चांस सिंपल वर्ड्स में देखा जाए कोई कैरी या बोरो जनरेट होता है, ओके, तो दैट विल बी इन द E, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में अगर कोई कैरी और बोरो कुछ भी जनरेट होता है दैट इज इन द E. If E is equals to 1, E is equals to 1, it means A is greater than B, A is greater than B means, देखिए A क्या है, this, B क्या है, this. अगर A B से बड़ा होगा तो E की वैल्यू 1 करेंगे और जब E की वैल्यू 1 होगा तभी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ओके। तो E क्या है, एक तरह से फ्लैग का काम कर रहा है जो बता रहा है कि कब डिवीजन पॉसिबल है और कब डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ओके। इफ E is equals to 1, it means A is greater than B and then quotient bit is 1, quotient bit को आप 1 सेट करेंगे बाय डिफॉल्ट एंड इसको Qn में इंसर्ट करेंगे। व्हाट इज Qn नाउ, Qn इज द राइट मोस्ट बिट। जब हम इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कराएंगे तो हम जो क्वोशंट की बिट होगी उसको राइट साइड में इंसर्ट कराते चले जाएंगे, जो भी आपने 1 पर चलाया फिर 0 पर चलाया फिर 1 पर चलाया तो उसको सब लास्ट में ऐड करते चले जाएंगे। जब वो लास्ट में ऐड होगा और यहाँ से डिविडेंड क्यू से एक एक पोजीशन शिफ्ट होता चला जाएगा तो लास्ट में क्या बचेगा, क्यू के अंदर सिर्फ क्वोशंट बच जाएगा और पूरा का पूरा डिविडेंड डिवाइड होते होते एक्यूमुलेटर के अंदर आ जाएगा, रजिस्टर ए के अंदर आ जाएगा, ओके। सो व्हेन E is equals to 1, if E is equals to 1 it means A is greater than B. When A is greater than B it means operation is possible, like dividend is greater than divisor, so division is possible. और डिवीजन अगर पॉसिबल है तो आपके पास दो ही ऑप्शन होती है बाइनरी में, 1 और 0। अगर पॉसिबल है तो 1 और अगर पॉसिबल नहीं है तो 0, ओके। तो व्हेन डिवीजन इज पॉसिबल quotient bit will be 1 and it will be inserted into Qn position, it will be inserted into Qn, Qn को हम 1 कर देंगे, राइट मोस्ट को 1 कर देंगे,
एंड पार्शियल रिमाइंडर इज शिफ्टेड टू लेफ्ट। पार्शियल रिमाइंडर क्या होगा? व्हाट विल बी द पार्शियल रिमाइंडर? दिस विल बी द पार्शियल रिमाइंडर। जो आपने a माइनस बी करके जो वैल्यू आएगी दैट इज योर पार्शियल रिमाइंडर। पूरे ऑपरेशन में हम पार्शियल रिमाइंडर ही पढ़ेंगे। पार्शियल रिमाइंडर ही एक, जब आगे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा तब वो पार्शियल रिमाइंडर ही फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा, अदरवाइज तब तक उसको पार्शियल रिमाइंडर ही बोलते रहेंगे। ओके, क्लियर? ये तब था जब e की वैल्यू 1 है। e की वैल्यू 1 है मींस डिवीजन पॉसिबल है। ओके, नाउ चेक फॉर e इज इक्वल्स टू 0। नाउ चेक फॉर e इज इक्वल्स टू 0। जब e की वैल्यू 0 है इट मींस a इज लेस देन b। व्हेन डिविडेंड इज लेस देन डिवाइजर, इन दैट केस डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। इन दैट केस डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। और जब डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो qn की वैल्यू 0 ही रहेगी। qn क्या था? द राइट मोस्ट बिट ऑफ कोशेंट। वो आपने पहले चलाया था 1 पर। वो आपने पहले चलाया 1 पर जब आपके पास नंबर बड़ा है, डिविडेंड बड़ा है डिवाइजर से। अब डिविडेंड छोटा हो गया डिवाइजर से तो क्या होगा? qn की वैल्यू 0 ही रहेगी एंड वैल्यू ऑफ b इज एडेड। डिवाइजर को आप ऐड करोगे किसमें? पार्शियल रिमाइंडर को रीस्टोर करने के लिए। नाउ अनदर टर्म इज रीस्टोर, रीस्टोरेशन। ओके, डिवीजन विद रीस्टोरेशन। रीस्टोरेशन का मतलब क्या है? आपने क्या किया, देखिए आपने यहां पर सब्ट्रैक्शन कर दिया। ओके, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होने के बाद आपको पता लगा ये पॉसिबल नहीं था, तो आपने क्या किया? वापस a माइनस बी किया था ना। हमारे पास लॉजिक एक ही, हमने a माइनस बी करना है। आपने a माइनस बी किया और आपके पास वैल्यू आ गई e की 0। वैल्यू आ गई e की 0। जैसे ही e की वैल्यू 0 आएगी उससे क्या पता चलेगा कि ये स्टेप पॉसिबल नहीं था। सो आपने वापस b को प्लस करना था टू गेट दिस पार्शियल रिमाइंडर। इस पार्शियल रिमाइंडर में से आपने b को माइनस किया एंड e की वैल्यू 0 आ गई। सो जब e की वैल्यू 0 आ गई इट मीन्स ये स्टेप ऑपरेट जो है एग्जीक्यूट नहीं करना, ऑपरेट नहीं करना। आपने a माइनस बी करके स्टेप पर आए थे, तो आप प्लस b कर दोगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे प्रीवियस स्टेप पे। तो हम यहाँ पर b को इसमें ऐड कर देंगे उस पार्शियल रिमाइंडर में जो अभी जस्ट अभी आया है। ओके, वैल्यू ऑफ b इज देन एडेड टू रिस्टोर द पार्शियल रिमाइंडर इन a टू इट्स प्रीवियस वैल्यू। क्लियर? जो प्रीवियस वैल्यू थी पार्शियल रिमाइंडर की उसको रिस्टोर करने के लिए b को ऐड किया जाएगा। नाउ जब पॉसिबल नहीं है डिवीजन तो हम क्या करते हैं? ऊपर से एक नंबर एक्स्ट्रा उतारते हैं। एक नंबर एक्स्ट्रा उतारने का मतलब क्या है? लेफ्ट शिफ्ट। सो पार्शियल रिमाइंडर इज शिफ्टेड टू लेफ्ट जब डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इन दैट केस द पार्शियल रिमाइंडर इज शिफ्टेड टू लेफ्ट एंड प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल ऑल 5 क्वोशंट बिट्स आर फॉर्म्ड। यही स्टेप्स जो है बार बार रिपीट होते रहेंगे जब तक क्वोशंट बिट पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हो जाती। नाउ क्वोशंट बिट कैसे फॉर्म होगी? क्वोशंट बिट ऐसे फॉर्म होगी, आपने डिवाइड करना था, डिवाइड किया 1 पर डिवाइड होगा, फिर आपने चेक किया डिवाइड पॉसिबल नहीं है, 0 पुट किया। जितने बिट का डिवाइजर लिया आपने, जितने बिट का डिवाइजर लिया है आपने, उतने ही बिट का क्वोशंट आप फॉर्म करेंगे। ओके, उतने ही बिट का क्वोशंट आप फॉर्म करेंगे। नाउ हाउ? अगर आपका डिवाइजर 5 बिट का है तो आपने फर्स्ट 5 बिट कंपेयर की। अगर फर्स्ट 5 बिट डिविडेंड की स्मॉल है डिवाइजर से तो क्वोशंट 5 बिट का बनेगा डिवाइजर के बराबर। ओके, और अगर फर्स्ट 5 बिट डिवाइजर की स्मॉल होती डिविडेंड से, डिवाइजर की फर्स्ट 5 बिट स्मॉल होती डिविडेंड से, तो आपका क्वोशंट बड़ा भी बन सकता है। ओके, नाउ लास्ट स्टेप क्या होगा? फाइनली क्वोशंट इज इन क्यू एंड फाइनल रिमाइंडर विल बी इन ए, एंड फाइनल रिमाइंडर विल बी इन ए रजिस्टर। सो आपने इनिशियली ए रजिस्टर बी रजिस्टर दो रजिस्टर लिए थे। ए के अंदर आपने डिविडेंड डाला, जो पार्ट बचा वो सारा क्यू में डाला डिविडेंड का। बी में आपने डिवाइजर डाला एंड ऑपरेशन स्टार्ट करना परफॉर्म किया। जो भी क्वोशंट बिट आ रही है वो आप क्यू के राइट मोस्ट बिट पे डाल रहे हो। क्यू में राइट मोस्ट बिट पर आप क्वोशंट की बिट डाल रहे हो और ए क्यू को आप लेफ्ट शिफ्ट करा रहे हो। जब e की वैल्यू 1 है इन दैट केस, जब e की वैल्यू 1 है इन दैट केस आप
डिवीजन कर पा रहे हो और क्वोशिएंट बिट को 1 सेट कर रहे हो। व्हेन ई की वैल्यू 0 है, इट मींस आप डिवीजन नहीं कर सकते एंड यू हैव पुट 0 ऑन Qn. Okay, this is the algorithm. Now see the stepwise execution of the algorithm. Divisor is this. Okay, now this is the 2's complement of the divisor, because subtraction करनी तो हमने 2's complement पहले से कैलकुलेट करके रखेंगे। डिविडेंड क्या है वो हमने यहाँ रखा ई ए क्यू में, ई को ब्लैंक रखा, ए में फर्स्ट 5 बिट्स हैं बिकॉज जितना डिवाइजर है उतना ही आपने डिविडेंड में डाला, एंड रेस्ट रिमेनिंग बिट्स आर इन द क्यू. दिस इज द सेम ऑपरेशन विच वी हैव एग्जीक्यूटेड हेयर, डिवाइजर डिविडेंड कोशेंट रिमाइंडर, वही सेम नंबर हमने यहाँ लिया है इसमें परफॉर्म करने के लिए. ओके, सीक्वेंस काउंटर इज 5 बिकॉज 5 बिट है डिवाइजर की, तो सीक्वेंस काउंटर को 5 सेट कर दिया आपने. नाउ शिफ्ट लेफ्ट ई ए क्यू, शिफ्ट लेफ्ट ई ए क्यू. बाय डिफॉल्ट ई के अंदर क्या है, कुछ नहीं है. सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम पहले ई के अंदर एक वैल्यू लेके आएंगे. ओके, सबसे पहले इस स्टेप में आपने क्या किया था, चेक किया था फर्स्ट 5 बिट्स. फर्स्ट 5 बिट्स आर स्मॉलर देन डिवाइजर, तो आपने ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा बिट ऊपर से ले ली थी, तो ये वाली जीरो कहाँ चली जाएगी, ई में. ये वाला जीरो कहाँ चला जाएगा, ई में. सो ई विल बिकम 0 ट्रिपल 1 डबल 0, एंड बाय डिफॉल्ट जीरो कहाँ पुट कर देंगे आपने, क्यू एन में क्या पुट किया, लास्ट में एक जीरो एक्स्ट्रा पुट किया क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो रहा है. ओके, नाउ अब आपने सब्ट्रैक्शन करना है a माइनस बी, यानी कि a प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b. तो a के अंदर क्या है, ट्रिपल 1 डबल 0, आपने ऐड कर दिया 0 डबल 1 डबल 1. इट विल गिव यू 0 1 0 1 1 विद अ कैरी 1 व्हेन e इज इक्वल्स टू 1. अब e की वैल्यू 1 हो गई है, तो आपने ये वाली वैल्यू e की वैल्यू जो 1 हुई है आपने qn में सेट कर दिया. नाउ qn की वैल्यू 1 हो गई. ओके, e की वैल्यू 1 है और सेम रिजल्ट है. अब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, this 1 will become here, this 0 0 0, this 0 will be here, this 1 1 0, and this 1 will be here. Okay, this 0 is moved to this side, this 0 is moved to this side. Okay, now you have checked e की वैल्यू 0 है. ओके, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दीजिए. सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते आपके पास e की वैल्यू 1 आ गई है. ओके, e की वैल्यू 1 आ गई है, अगेन आपने बिट सेट कर दी qn की और फिर शिफ्ट लेफ्ट कर दिया. शिफ्ट लेफ्ट करते e की वैल्यू 0 आ गई, e की वैल्यू 0 है, अगेन आपने सब्ट्रैक्शन किया. सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपने चेक किया e की वैल्यू अभी भी 0 है, e की वैल्यू अभी भी 0 है. नाउ जब आपने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके देखा कि e की वैल्यू अभी भी 0 है, तो आप क्या करेंगे, वापस b को ऐड करेंगे, वापस b को ऐड करेंगे टू रीस्टोर द रिमाइंडर, टू रीस्टोर द रिमाइंडर. आप वापस b को ऐड करेंगे, दैट इज एग्जीक्यूटिंग ओवर हियर. ओके, चेक दिस, अगेन एग्जीक्यूटिंग ओवर हियर, चेक दिस. आपने एक सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपके पास e की वैल्यू 0 आया. e की वैल्यू 0 आते इट मींस आपको ये सब्ट्रैक्शन नहीं करना था, ये सब्ट्रैक्शन नहीं करना. दैट्स व्हाई अब आप क्या करेंगे, वापस पार्शियल रिमाइंडर को ऑब्टेन करने के लिए b को ऐड करेंगे. किस में ऐड करेंगे, उसी पार्शियल रिमाइंडर में जिसमें से अभी आपने सब्ट्रैक्ट किया है. तो आपके पास वही नंबर आ जाएगा जो पहले था. ये नंबर था आपके पास पहले 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0. ऐड करने के बाद आपके पास वही नंबर वापस आ गया 0 1 0 1 0. ओके, अब इस केस में आप शिफ्टिंग करेंगे, सिर्फ शिफ्ट करेंगे. यहां पर सिर्फ शिफ्ट हो रहा है, सिर्फ शिफ्ट हो रहा है. ओके, शिफ्ट के केस में क्या आएगा, अब ये वाला नंबर क्या बन जाएगा आपके पास, 1 more 0 is here, 0 1 1 0, this 0 is moved to a, 0 1 0 1, this 0. अब e के अंदर 0 आ गया, अब e के अंदर 0 आया, इट मींस आप सब्ट्रैक्शन करेंगे. सब्ट्रैक्शन का मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देंगे पार्शियल रिमाइंडर के साथ. ये पार्शियल रिमाइंडर के साथ आपने ऐड किया, e की वैल्यू फर्दर 1 आ गई, तो आप इस 1 को यहां पुट करेंगे और अगेन शिफ्ट लेफ्ट. ओके, इन दिस मैनर डिवीजन परफॉर्म्स. ओके, नोट करिए इसको पूरा को, हरी अप.
नेक्स्ट इज डिवाइड ओवरफ्लो. डिवीजन इज ऑपरेशन में रिजल्ट इन क्वोशंट विद एन ओवरफ्लो. मींस आप डिवीजन परफॉर्म कर रहे हो, डिवीजन परफॉर्म करने के बाद आपने देखा क्वोशंट ओवरफ्लो मींस ज्यादा बड़ा क्वोशंट आ रहा है. इट मींस वो डिवीजन सही नहीं है, वो डिवीजन सही नहीं है. ओके, सो उसमें कैसे करते हैं, अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था उसी एग्जांपल को देखते हैं. Quotient will consist of 6 bits. If five most significant bits are of dividend continued a number greater than divisor. अगर पहली पांच बिट डिविडेंड की क्वोशंट उससे डिवाइजर से बड़ी हो जाती, डिवाइजर से बड़ी हो जाती, तो जो आपका क्वोशंट है वो 6 बिट का बन जाता. ओके, एंड 6 बिट का बन जाता है, इसका मतलब आप 5 बिट के नंबर को डिवाइड कर रहे हो और आपका जो आंसर है वो 6 बिट का आ रहा है. मीन्स आपने 34 को डिवाइड किया 10 से और आपका जो आंसर है वो लाइक 5 6 7 आ रहा है, जबकि वो आना कितना चाहिए था. जो ओवरफ्लो बिट है दैट इज 1 बिट, एक बिट से ही ओवरफ्लो होगा एंड वो बिट आपकी फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होगी. फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप भी एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो सिंगल बिट यूज करने के लिए बनाया गया है. रजिस्टर्स, अगर आप 8 बिट का, 10 बिट का, 20 बिट का, 100 बिट का रजिस्टर की बात करते हो तो वो क्या है, रजिस्टर्स आर द कलेक्शंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. रजिस्टर्स आर द कलेक्शंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. ओके, नाउ डिवाइड ओवरफ्लो क्या करेगा, जब आपने डिवीजन परफॉर्म किया, डिवीजन परफॉर्म करने के बाद आपको रिजल्ट आया क्वोशंट, और क्वोशंट जो है वो आया बड़ा. क्वोशंट अगर आपका जो क्वोशंट की बिट्स हैं वो ग्रेटर आई, तो इन दैट केस क्वोशंट बिट ओवरफ्लो कर रही है. इट मींस दैट क्वोशंट बिट overflowing quotient bit is the another bit which is not stored in the Q register, which will be storing in the flip flop only. Okay, now next is when dividend is twice as long the divisor. Now condition check करेंगे, देखिए when dividend is twice as long as the divisor, divisor 5 बिट का है, dividend 10 बिट का हो, कंडीशन फॉर ओवरफ्लो कैन बी स्टेटेड एज, अगर डिवाइजर से ट्वाइस हो डिविडेंड तो डिवाइड ओवरफ्लो क्या होगा, अ डिवाइड ओवरफ्लो कंडीशन अकर्स इफ द हाई ऑर्डर हाफ बिट्स, हाई ऑर्डर हाफ बिट्स क्या होंगी, जो एमएसबी की तरफ की होंगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ से होंगी, जो द हाई ऑर्डर हाफ बिट्स ऑफ डिविडेंड कॉन्स्टिट्यूट अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिवाइजर. मीन्स अगर डिवाइजर से बड़ा या डिवाइजर के बराबर की 5 बिट होंगी डिविडेंड के फर्स्ट हाफ में, तो आपका ओवरफ्लो आएगा. ओके, तो आपका ओवरफ्लो आएगा. अगर डिवाइड ओवरफ्लो आता है इट मींस आप डिवीजन जो परफॉर्म कर रहे हो वो पॉसिबल नहीं है. ओके, सो डिवाइड बाय जीरो प्रॉब्लम मस्ट बी अवॉइडेड. ओके, डिवीजन बाय जीरो प्रॉब्लम मस्ट बी अवॉइडेड. और ये कब आती है, ये प्रॉब्लम कब आएगी, देखिए this occurs because any dividend will be greater than or equal to a divisor. जब आप ग्रेटर देन और इक्वल टू डिवाइजर चले जाओगे, डिवाइजर से बड़ा या डिवाइजर के बराबर चले जाओगे, देन आपके पास डिवाइड बाय जीरो की कंडीशन आएगी एंड विच इज इक्वल्स टू जीरो. इन दिस केस डीवीएफ यूज होगा, डिवाइड ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप, DVF. ओके, DVF इज अ फ्लिप फ्लॉप, अ सिंगल बिट फ्लैग, वो यूज होगा. एंड व्हेन DVF इज सेट इट मींस ओवरफ्लो कंडीशन इज देयर, एंड व्हेन ओवरफ्लो कंडीशन इज देयर इट मींस आप डिवीजन परफॉर्म नहीं कर सकते. ओके, आप डिवीजन परफॉर्म नहीं कर सकते. सो नाउ व्हाट इज द प्रोविजन फॉर हैंडलिंग डिवाइड ओवरफ्लो, डिवीजन ओवरफ्लो को हैंडल कैसे किया जाएगा. First step, some computers, it is responsibility of programmer. प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चेक करे कि डीवीएफ सेट हो रहा है या नहीं हो रहा. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डिवीजन का प्रोग्राम बनाते हो तो आप बाय डिफॉल्ट एक कंडीशन लगाते हो, अगर डिवीजन बाय जीरो है तो
वो परफॉर्म नहीं करेगा। सिंपल, अगर आपने कोई कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया है तो इट मीन्स प्रोग्रामर का रोल होता है तो प्रोग्रामर चेक करे। ओके, कुछ कंप्यूटर्स में क्या होता है, डिवाइड ओवरफ्लो, मतलब कुछ स्मार्ट कंप्यूटर्स या लगा लीजिए कुछ जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं आपके, अगर आप उसमें जीरो से डिवाइड करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको एक एरर देता है कि मैथ एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर आ रहा है। सो कुछ कंप्यूटर्स में क्या होगा, अकरेंस ऑफ डिवाइड ओवरफ्लो स्टॉप द कंप्यूटर। उस केस में क्या है, जैसे ही आपने डिवाइड बाय जीरो किया, कुछ ने तो आपको एरर दिखा दिया, बट कुछ क्या है, रैंडमली ऑपरेशन को परफॉर्म करना एकदम ने एबनॉर्मल टर्मिनेशन की तरफ चले जाएंगे, एबनॉर्मल टर्मिनेशन। ओके, एबनॉर्मल टर्मिनेशन का मतलब क्या होगा, आपका वो जो कंप्यूटर है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना एकदम से रोक देगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना एकदम से रोक देगा। एंड जिस वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम है वो सर्टेनली टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम जो है वो सर्टेनली टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, कुछ केसेस में इंटरप्ट रिक्वेस्ट आती है। नेक्स्ट इज इंटरप्ट रिक्वेस्ट। इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, इंटरप्ट इज द डिस्टर्बेंस और द like request to execute request to execute the new upcoming instruction। okay, means एक कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, उस कंटिन्यूस प्रोसेस को बीच में रोक के एक नया प्रोसेस अगर रिक्वेस्ट कर रहा है एग्जीक्यूशन की, दैट इज एन इंटरप्ट। ओके, ओके, सो in some cases interrupt request is there when dvf is set। means interrupt का मतलब क्या होगा कि आपने डिवीजन बाय जीरो किया तो dvf सेट हो गया, तो एक इंटरप्ट आया कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो इंटरप्ट कॉजेज द कंप्यूटर टू सस्पेंड द करंट प्रोग्राम। अब करंट प्रोग्राम क्या है, डिवीजन का, तो डिवीजन का प्रोग्राम सस्पेंड हो जाएगा, जो करंट प्रोग्राम है वो सस्पेंड हो जाएगा। एंड ब्रांच टू अ सर्विस रूटीन, ब्रांच टू अ सर्विस रूटीन, तो उसकी जगह आप कुछ और पॉसिबल सॉल्यूशन रखोगे। in programming it is known as exception handling। it is known as exception handling। okay, तो आप सर्विस रूटीन के पास जाओगे, जो क्या करेगा, उसकी जगह कोई दूसरा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर देगा। ओके, ऑपरेशन परफॉर्म करने मतलब करेक्टिव मेजर्स, लाइक आप डिवीजन बाय जीरो कर रहे थे तो आपने लिख दिया कि डू नॉट पुट जीरो इन डिवाइजर, तो एक करेक्टिव मेजर है। इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि जीरो नहीं डालना, आपने डिवाइजर की जगह कुछ और डालना है। ओके, टू रिवर्स द प्रोग्राम एंड टाइप एन एरर मैसेज, जो भी मैंने बताया आपको, दैट डू नॉट एंटर जीरो एज अ डिवाइजर। सो वो एक एरर मैसेज आपने प्रिंट करा दिया, तो इस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। ओके, इन दिस मैनर डिवीजन विल हैपेंस। Now this is the flow chart for division operation। this is the flow chart for division operation। डिविडेंड को आप ए क्यू रजिस्टर में डालेंगे, डिवाइजर को बी में डालेंगे, चेक करेंगे पहले क्यू एस, ए एस और बी एस का एक्सॉर ऑपरेशन जो होगा, कितने बिट्स हैं, उससे आपको पता लगेगा कि कोशेंट में कितने बिट आएंगे, कोशेंट में कितने बिट आएंगे। ओके, सीक्वेंस काउंटर को n माइनस वन सेट करेंगे, n इज द नंबर ऑफ बिट्स इन द डिवाइजर। ओके, देन ई एंड ए दो रजिस्टर्स यूज हुए हैं, उसको क्या करेंगे आप, a माइनस बी, डिवीजन में माइनस करते हैं ना, a माइनस बी मतलब a प्लस बी का टूज कॉम्प्लीमेंट, तो हमने यहां पर वही किया। अब आप चेक करेंगे इफ e इज इक्वल्स टू जीरो, इफ e इज इक्वल्स टू जीरो तो डिवीजन आगे परफॉर्म होगा। ओके, इफ e इज इक्वल्स टू वन तो जो आपने परफॉर्म किया है लास्ट ऑपरेशन वो नहीं काम करेगा, जो आपने लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया है a माइनस बी, तो वो आपको अंडू करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी और डीवीएफ बिट को सेट कर देंगे। इट मींस डिवाइड ओवरफ्लो डिवीजन नॉट पॉसिबल। ओके, व्हेन e इज इक्वल्स टू वन। फिर आप ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, तो हम चलते हैं e इज इक्वल्स टू जीरो। व्हेन e इज इक्वल्स टू जीरो मींस a इज लेस देन b। जब a इज लेस देन b है, इन दैट केस आपने फर्दर रिस्टोर किया रिमाइंडर को, a प्लस बी करा एंड डीवीएफ बिट को सेट नहीं करा। डीवीएफ बिट देखिए कब सेट होगी, जब a की वैल्यू b से बड़ी है और आप उसमें सब्ट्रैक्शन करके वो वैल्यू कम आ गई। ओके, a और b को आपने सब्ट्रैक्ट किया, a माइनस बी किया आपने इस स्टेप पे,
उसके बाद ई की वैल्यू 1 आ गई और आपने चेक किया अब जो ई है, अब जो ए में कंटेंट है क्या वो ऑलरेडी बी से बड़ा है, तो आपका डिवीजन नहीं हो सकता बिकॉज वो ऑलरेडी बड़ा है। आपने देखा कि ए के अंदर जो कंटेंट है वो छोटा है, ओके, और ओवरफ्लो हो रहा है, तो आपने क्या किया, रिमाइंडर को रिस्टोर किया। रिमाइंडर रिस्टोर करने के बाद आपने डीवीएफ बिट को रीसेट किया, दैट इज 0, एंड यू मूव्स टू द डिवीजन। डिवीजन पर आप मूव कर गए। डिवीजन में क्या होगा, डिवाइड मैग्नीट्यूड्स में क्या होगा, देखिए जैसे ही आपने इसको रिस्टोर किया, रिस्टोर करने के बाद आप क्या करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट ई ए क्यू, शिफ्ट लेफ्ट ई ए क्यू। सो ई ए क्यू जो है रजिस्टर्स, उसको आपने शिफ्ट लेफ्ट, मतलब क्यू की जो राइट मोस्ट बिट है उसको एक एक स्टेप आप लेफ्ट की तरफ मूव करा रहे हो। जो ई की वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी, उसको डिस्कार्ड कर देंगे, और कोशेंट में जो लास्ट मतलब क्यू एन, क्यू रजिस्टर की जो लास्ट बिट है, राइट मोस्ट बिट, उसको आप कोशेंट से सेट करेंगे। ओके, सी दिस, शिफ्ट लेफ्ट करने के बाद क्या करेंगे हम, बी ए, सॉरी ई ए, ई ए, ई ए में फर्दर आप डिवीजन यानी कि ए माइनस बी, ए माइनस बी मीन्स ए प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये परफॉर्म करेंगे। फर्दर चेक करेंगे, ई की वैल्यू अगर 1 है इट मीन्स ग्रेटर है, तो क्यू एन में 1 सेट करेंगे, स्मॉलर है ए की वैल्यू तो फर्दर आप उसके अंदर रिस्टोर रिमाइंडर और क्यू एन को 0 पुट करेंगे। सिंपल लॉजिक है, जैसा आपने डिवीजन परफॉर्म किया वैसा ही आपने यहाँ लिखना है। ओके, अगर ई की वैल्यू 1 है तो क्यू एन में 1 जाएगा, और ई की वैल्यू 0 है तो क्यू एन में 0 जाएगा। ओके, सीक्वेंस काउंटर को माइनस करेंगे, सीक्वेंस काउंटर अगर 0 हो गया तो ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो अगेन शिफ्ट लेफ्ट से आप इसको दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट से आप इसको अगेन दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे इस पूरे ऑपरेशन को। इन दिस मैनर डिवाइड ओवरफ्लो एग्जीक्यूट्स। Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.